दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, आश्रम पद्धति, एलटी ग्रेड के लिए भारतीय इतिहास और सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किन स्थलों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन है आदमगढ़, बागोर, लोटेश्वर और रतनपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। आदमगढ़ दोस्तों आप जानते हैं होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। लोटेश्वर ये गुजरात राज्य में स्थित है। और इन तीनों ही स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिलता है। तो सही उत्तर है बिलासुर गाम। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। बिलासुर गाम दोस्तों आंध्र प्रदेश के करनूल जिले में स्थित है। तो देखिए यहाँ से प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिलता है। जगह का नाम है बिलासुर गाम, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था। तो उत्तर है थॉमसन। दोस्तों थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फूटे क्या थे। तो सही उत्तर है रॉबर्ट ब्रूस फूटे एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए महदहा, लेखहिया, सरायनाहर या चौपानी मांडो। तो सही उत्तर है महदहा से। दोस्तों महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है और यहाँ से हड्डी से निर्मित आभूषण मिले हैं। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं। तो सही उत्तर है दमदमा। दोस्तों दमदमा पुरातत्व स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी पिछले कुछ समय पहले कहाँ से एक अश्मीकृत शिशु कपाल प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है आपके बोरी, हथनोरा, लखनिया या फिर ओदय। तो सही उत्तर है ओदय से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन सा था। तो सही उत्तर है जौ जो है दोस्तों मानव द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला सबसे पहला अनाज था। अगला प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ में दोस्तों प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौदा टोली जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका उत्खनन किसने करवाया था। तो याद रखिएगा HD सांकलिया। दोस्तों HD सांकलिया ने मध्य प्रदेश में स्थित नौदा टोली पुरातत्व स्थल का उत्खनन करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है। तो सही उत्तर है बृहद पाषाण स्मारक या महापाषाण, ये मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में इसकी पहचान की गई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 12, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो उत्तर है संगनकल्लू। दोस्तों संगनकल्लू कर्नाटक के बेल्लारी जनपद में स्थित है और यहाँ से राख का टीला प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैरिक मृदभांड पात्र जिसको OPC कहते हैं, इसका नामकरण हुआ था कहाँ पर। तो सही उत्तर है गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संघाओ गुफा पुरास्थल कहाँ स्थित है और ये किस जो है काल से संबंधित है। ऑप्शन है निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर ताम्रपाषाण काल। तो सही उत्तर है दोस्तों संघाओ गुफा स्थल जो है
ये आपके मध्य पाषाण काल से संबंधित पुरास्थल है और ये खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान में स्थित है। खैबर पख्तूनवा प्रांत पाकिस्तान में स्थित है संघाओ गुफा पुरास्थल। अगला प्रश्न है दोस्तों, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है मोरहना पहाड़ी, घघरिया, बखही खोर या लेखहिया। तो सही उत्तर ऑप्शन डी लेखहिया। लेखहिया से दोस्तों सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, निम्न घटनाओं को बढ़ते क्रम में सजाएं। देखिए मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, कैल्कोलिथिक और नियोलिथिक। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा पैलियोलिथिक, उसके बाद मेसोलिथिक, फिर आएगा आपका नियोलिथिक और फिर सबसे लास्ट में कैल्कोलिथिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2, 1, 4 और 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है घग्घर नदी के तट पर, कच्छ के रण के पूर्वी भाग में, बेलन नदी के किनारे या पश्चिमी बलूचिस्तान में। तो सही उत्तर है प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़, ये पश्चिमी बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित हैं? देखिए गोलाश्म पाषाणों से समृद्ध समाधान, काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग, आहत सिक्कों का प्रयोग और नगरीय बस्तियां। तो इसमें गोलाश्म पाषाणों से समृद्ध समाधान और काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। 1 और 2 ये दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ देखिए कायथा कर्नाटक सही सुमेलित नहीं है और चिरांद बिहार सही सुमेलित है, पांडुराजार डिभी बंगाल सही सुमेलित है, दायमाबाद महाराष्ट्र सही सुमेलित है। तो आपके लिए एक प्रश्न है कि कायथा संस्कृति कहाँ से रिलेटेड है और ये कर्नाटक से नहीं जुड़ी है। ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताम्रपाषाण कालीन मालवा संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर है मालवा संस्कृति के अवशेष नौदाटोली और माहेश्वर नामक स्थलों से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए दोस्तों वीरभानपुर आपका लघु पाषाण काल से संबंधित स्थल है। उज्जैन ये गैरिक मृदभांड परंपरा से संबंधित है। कायथा संस्कृति जो है ये ताम्रनिधि से संबंधित है और आहार दोस्तों ये बनास संस्कृति से संबंधित हैं। तो सही उत्तर 4, 3, 2, 1 सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर है नागदा। नागदा मध्य प्रदेश में है और यहाँ से दोस्तों प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण मिले हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों रंगपुर आप जानते हैं कि ये ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है। सोहन पुरापाषाणकालीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आदिचल नल्लूर दोस्तों आदिचल नल्लूर जो है ये महापाषाण से संबंधित है। और बुर्जहोम दोस्तों नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 5 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है हड्डी की बनी प्रतिमा, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी से बनी प्रतिमा मातृदेवी की, ये उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है और देखिए चौपानी मांडो ये आपका मध्य पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। कुल्ली ये पुरापाषाण, कुल्ली जो है दोस्तों ये पूर्व हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अतिरक्कपम ये पुरापाषाण से संबंधित है और इनाम गांव ये ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। तो देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर है ऑप्शन बी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में यदि पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य देखा जाए तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मध्यपाषाण कालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? तो सही उत्तर है महदहा। महदहा से दोस्तों मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरातात्विक स्थल को विशेष लक्षण से सुमेलित करना है। ब्रह्मगिरी, देखिए ब्रह्मगिरी जो है ये महापाषाण उपकरण से संबंधित हैं। कूपगल, कूपगल का संबंध दोस्तों राख के टीले से है। बुर्जहोम आप जानते हैं कि ये गर्त निवास या गड्ढा निवास से संबंधित है। और आदिच्य नल्लूर दोस्तों ये आपका कलश समाधान से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4, 5, 2 और 3। 4, 5, 2 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो सही उत्तर है दोस्तों नर्मदा घाटी में हथनौरा नामक स्थल से जो है होमो इरेक्टस का कपाल प्राप्त हुआ था। और इसीलिए ये माना जाता है कि जो है मानव की उत्पत्ति नर्मदा घाटी में सर्वप्रथम हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिलता है? ऑप्शन है जोधपुरा, दराबाद, सईपई या गनगेरिया। तो सही उत्तर है गुनगेरिया में। दोस्तों गुनगेरिया आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है और यहाँ से सर्वाधिक ताम्र के 424 उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है किंतु प्रस्तर उपकरण नहीं मिले हैं? ऑप्शन है आपके देखिए आहाड़, गिलुंद, कायथा या नौदा टोली। तो सही उत्तर आहाड़। दोस्तों आहाड़ से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य मिला है लेकिन पत्थर के उपकरण नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है दोस्तों। देखिए पूरा पाषाण काल ये शैलाश्रम अधिवास से संबंधित हैं। मध्य पाषाण काल ये नदी तट अधिवास से संबंधित हैं। नव पाषाण काल में दोस्तों गर्त अधिवास मिलता है और ताम्र पाषाण काल में कच्चे और पक्के मकान मिलते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 3, 2, 4 और 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन एपिग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है इंडियन एपिग्राफी पुस्तक के लेखक DC सरकार हैं। इनका पूरा नाम दिनेश चंद्र सरकार है, याद रखिएगा। इंडियन एपिग्राफी पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है दोस्तों। निम्न में से कौन से स्थल अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। भीमबेटका, मिर्जापुर, पंचमढ़ी और सुंदरगढ़। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ये चारों ही स्थल भीमबेटका, मिर्जापुर, पंचमढ़ी और सुंदरगढ़ 1, 2, 3, 4 ये सभी दोस्तों अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। इन संस्कृतियों का सही कालानुक्रम अबेबिली, एशियोली, मोस्तारी और मदगालिनी है। तो देखिए अबेबिली, एशियोली, मोस्तारी और मगदालिनी ये दी गई संस्कृतियों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आपके निएंडरथल, क्रोमैग्नन, गिमाल्डी या मैंडलिनियन। तो सही उत्तर है दोस्तों क्रोमैग्नो। दोस्तों प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रोमैग्नन मानव के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखिए कुल्हाड़ी, गड़ासा, विदारणी या सेल्ट। तो सही उत्तर सेल्ट आपका ये पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बस्ती स्थल चिराद सही सुमेलित है। समाधि स्थल पोरकालम सही सुमेलित है। बस्ती एवं समाधि स्थल पिक्कीहल सही सुमेलित है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 यानी तीनों सही युग्म सुमेलित हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे किस चीज के? स्फटिक, सेलखड़ी, गोमेद या इंद्रगोप मणि? तो सही उत्तर स्फटिक के। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्कन के अयश टीले प्रदर्शित करते हैं किस चीज को? तो नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष जो हैं दोस्तों, ये राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, आमरी संस्कृति कहाँ पर पनपी थी? आपको बताना है। कच्छ क्षेत्र, अफगानिस्तान क्षेत्र, बलूचिस्तान या सिंध? तो सही उत्तर है सिंध क्षेत्र। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आमरी संस्कृति सिंध में पनपी थी। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था इतिहास विज्ञान है न कम न ज़्यादा? तो दोस्तों, इतिहास का पिता आप जानते हैं हेरोडोटस को जाना जाता है, लेकिन ये कथन कि इतिहास विज्ञान है न कम न ज़्यादा, ये ब्यूरी का है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण युग की अवधि मानी जाती है कब से कब तक? तो सही उत्तर है 3000 से 1000 ईसा पूर्व की अवधि ताम्रपाषाण युग की अवधि मानी जाती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताम्र संचय का संबंध किससे है? तो सही उत्तर हो जाएगा ताम्र संचय का संबंध गैरिक मृदभांड से है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस युग के मानव ने सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग किया था? तो पहिए का प्रयोग नवपाषाण युग में शुरू हुआ था। डी ऑप्शन सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नवपाषाण कालीन स्थल से नवपाषाण के साथ साथ ताम्र और लौह संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं? आपको बताना है। तो उत्तर है कोल्डिहमा। दोस्तों, कोल्डिहमा बेलन नदी घाटी में स्थित एक स्थल है और ये नवपाषाण कालीन पूरा स्थल है जहाँ से नवपाषाण के साथ साथ ताम्र और लौह संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? गाय, बकरी, घोड़ा या कुत्ता? तो सही उत्तर है कुत्ते को। दोस्तों, कुत्ता जो है मानव द्वारा सबसे पहले पालतू बनाया जाने वाला जानवर था। अगला प्रश्न आपको सुमेलियन करना है। देखिए, बागोरपुरा स्थल ये भीलवाड़ा राजस्थान में है। आदमगढ़ आप जानते हैं होशंगाबाद जनपद मध्य प्रदेश में है। लांघनाज ये मेहसाणा गुजरात में स्थित है। और भीमबेटका जहाँ से प्राचीन शैलाश्रय मिलते हैं, शैलचित्र मिलते हैं, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर भारत के नव प्रस्तरकालीन किस पुरास्थल से वृत्ताकार और अंडाकार 13 झोपड़ियां मधुमक्खी छत्ते के समान विन्यास में व्यवस्थित मिली हैं, जिसे ग्रामवास का प्रारंभिक प्रयास कहा जा सकता है? ऑप्शन है आपके चिरांद, कोल्डिहवा, चौपानी मांडो या चेंचर? तो सही उत्तर चौपानी मांडो। चौपानी मांडो से दोस्तों वृत्ताकार और अंडाकार 13 झोपड़ियां मिली हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में किस पुरास्थल से नव प्रस्तरकालीन संस्कृति के गौशालाओं के साथ चरवाहों के आवास कोष्ठ और राखी ढेरी के प्रमाण मिले हैं? तो ये उतनूर से, और उतनूर दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, राख का टीला, दोस्तों राख का टीला संगनकल्लू और उतनूर नामक पुरास्थलों से मिला है। अयागपट्ट, तो आयगपट्ट मथुरा से मिला है। एकादशमुखी बोधिसत्व की मूर्ति ये कहाँ से? ये इसमें ऑप्शन नहीं है। देखिए, एकादश बोधिसत्व की मूर्ति दोस्तों कन्हेरी से मिला है। और प्रस्तर धातु मंजूषाएं ये सांची से प्राप्त हुई हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 1, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। देखिए, यहाँ पर दोस्तों सोन संस्कृति ये निम्न पुरापाषाण संस्कृति के युग का है। नेवासा संस्कृति का संबंध मध्य पुरापाषाण संस्कृति से है। बागोर संस्कृति ये उच्च पुरापाषाण संस्कृति है। और कोल्डिहवा नवपाषाण संस्कृति है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। पूरा पाषाण, तो दोस्तों पूरा पाषाण काल में चिप्पड़ पाषाण उपकरण मिले हैं।
मध्य पाषाण में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। नव पाषाण से दोस्तों घिसे हुए यानी जो पैने किए हुए पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। और उच्च पुरा पाषाण काल यहाँ से शैल चित्र संबंधित हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1 और 2। तो देख लेते हैं ऑप्शन में 3, 4, 1 और 2 किस ऑप्शन में है हमारे? सही उत्तर 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए सोहागी घाट। सोहागी घाट दोस्तों ये ACL कार्लाइल जो है इसका उत्खनन या खोज ALC कार्लाइल के द्वारा कराया गया था। बालाथल बालाथल आहार संस्कृति स्थल है। भीमबेटका जो शैल चित्र जहाँ से मिलते हैं इसकी खोज VS वाकड़कर द्वारा की गई थी। और बुर्जहोम आप जानते हैं कश्मीर का नवपाषाण कालीन स्थल है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही सुमेलन हो जाएगा 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सावधान प्रचलन किसके समय में शुरू किया गया था और किस मानव द्वारा शुरू किया गया था? उत्तर है होमो निएंडरथल। दोस्तों सही उत्तर है सावधान का प्रचलन होमो निएंडरथल मानव द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 56 है दोस्तों होमो इरेक्टस के जीवाश्मीय साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? अल्तामीरा, चाउकुतियान, फयूम झील या संत अशुल? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी चाउकुतियान से होमो इरेक्टस के जीवाश्मीय साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न संख्या 57 है दोस्तों देखिए निम्नलिखित में से कौन से महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है चंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी, आदिल छन्नूर या उत्तनूर। तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तनूर ये महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है। जबकि चंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी और आदिल छन्नूर ये महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित हैं। और इस वीडियो का यानी प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो दूसरा भाग हम कर रहे हैं इसका जो लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो ये है बेलन घाटी। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी स्थित है दोस्तों। और यहाँ से पुरापाषाण काल और दोस्तों बेलन नदी घाटी जो है यहाँ से पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे LT ग्रेड, TGT, PGT, इनके सामाजिक विज्ञान के इतिहास खंड, GIC प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन, आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा, इनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।